क्या यहाँ किसी का अपने भाई या बहन के साथ यौन संबंध रहा है? आपके पिता के लिए बेहतर पत्नी कौन है, आप या आपकी माँ? उसके पिता ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मेरी माँ लकवाग्रस्त हो गई। मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। लगता है मुझे कई बार मैं कुछ बकवास सी बातें करती हूँ और उसके बाद मैं फावड़ा लेती हूँ और नीचे से खुदाई करना शुरू कर देती हूँ। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, धक धक जीवित। निर्देशकों का जीवन कितना अद्भुत है। यह है मेथड शो, बिना स्क्रिप्ट वाला शो। आज हम आपके साथ पारिवारिक रहस्यों के विषय पर चर्चा करेंगे। आइए देखें कि मुख्य पात्रों के बीच क्या रहस्य छुपे हैं। इन परिदृश्यों से उनके जीवन में क्या क्या परिणाम प्रकट होते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प होने वाला है और आप इसे अपने जीवन से जोड़ पाएंगे और इन्हीं परिदृश्यों में अपने आप को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनका अपने बचपन में भाई या बहन के साथ यौन संबंध रहा हो? У кого в детстве были истории сексуальной связи с братом или сестрой? Или с двоюродным या फिर братом चचेरे भाई बहनों के или साथ, сестрой? या मौसी भतीजी भतीजे के साथ? Племянницей, племянником. Если क्या вас आपके कोई दोस्त है знакомы, जिन्होंने кого это बचपन में было खेल खेल में вообще ऐसे в संबंध форме बना लिए हों? любви и вообще आमतौर पर 6 साल की उम्र में, лет, जिसकी когда तब अनुमति तो नहीं थी, это लेकिन еще आपको даже यह समझ ही нельзя नहीं थी कि ये совсем क्या понять, है। типа непонятно, что это. У кого क्या कोई 2 बहनें हैं две जो अभी भी сестры, एक ही которые живут в अपार्टमेंट одной में रहती квартире, हैं обе और там दोनों 18 वर्ष से अधिक की हैं? Ну, две сестры делят 2 बहनें одну एक ही अपार्टमेंट квартиру साझा на करती हैं двоих, и और у किसी одной कारण से почему-то या совершенно संयोगवश उन случайно दोनों का कोई निजी нет जीवन личной नहीं हो। жизни. आपने Может, सुना вы होगा कि कुछ слышали, परिवारों के что, पास रहने की जगह बहुत в सीमित होती है। таких семьях есть стесненные обстоятельства по площади проживания. И जहाँ где समान लिंग या дети, विपरीत например, लिंग बच्चे मजबूरन एक ही बिस्तर पर सोने को मजबूर होते हैं। однополые или разнополые спать в одной кровати. Ну, просто вот места मतलब не वहाँ хватает, पर्याप्त там जगह नहीं हो что-то, या там कुछ और, дети спят в जहाँ одной बच्चे बस кровати, एक ही बिस्तर पर सोते हों, брат, сестра, भाई брат, बहन, भाई भाई сестра. या बहन बहन। Но लेकिन почему-то किसी это कारण всё से не इस सब की व्याख्या интерпретируется इस как तरह नहीं की जाती, चांदी के बर्तन की तरह, как строго वंशानुगत, синдром. मुख्य रूप से Фамилия, वंशानुगत। главная фамилия. क्या कोई है Кто бы जो इस это विषय पर был, चर्चा में भाग लेना या अपनी कहानियां साझा करना चाहेगा? поделиться своей историей. Ну, давай. कोशिश करो। एक बार मैं यहाँ दोबारा बताना चाहूंगी कि जो भी लोग यहाँ आते हैं वे यहाँ अपने लिए नहीं आते हैं, आप सभी के लिए यहाँ हैं और मैं भी उन सभी के लिए यहाँ हूँ। आपके साथ बातचीत के माध्यम से मैं उनमें से प्रत्येक से बात कर सकती हूँ और मेरे साथ बातचीत के माध्यम से आप वह प्रकट कर सकते हैं जो आपके लिए अदृश्य था, या कुछ हद तक ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। जीवन के स्तर पर उत्तर की ओर मैं यूलिया की तरह हूँ। मैं आपके जीवन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में कुछ बता या दिखा सकती हूँ। यहाँ आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है। पूछिए, लेकिन अपने मैं को यहाँ मत खींचिए, बल्कि इस क्षण को अन्य लोगों की सेवा करने में लगाइए। तुम्हारा नाम क्या है? आन्या। बहुत सुंदर। कृपया अपनी अनकही अनाचारपूर्ण रिश्तों की कहानी साझा करो। लेकिन अभी जब तुम मुझे अपने पिता के बारे में बता रही थी, यानी मेरे पिता ने मेरी माँ को तलाक दे दिया और मुझे दूसरे शहर ले गए, यानी मैं उनकी पत्नी बन गई। उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। और तुमने? मैंने शादी कर ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता वाली उम्मीद अपने पति पर थोपती रहती हूँ। इसमें कुछ गड़बड़ है। देखो, यदि तुम अपने पिता की पत्नी हो तो वह भी तुम्हारे लिए उतना ही पति है जितना तुम उसकी पत्नी हो, और यह विकल्प कि उन्होंने कभी शादी नहीं की
मान सकते हैं कि वास्तव में यह उन संकेतकों में से एक है कि आप उनके साथ पत्नी की भूमिका में हैं। लेकिन तुमने तो शादी कर ली। फिर सवाल यह है कि तुम्हारे पति तुम्हारे सामने किस भूमिका में आए? वह वास्तविक पति की भूमिका में आए या किसी अन्य खाली स्थान को भरने आ गए? आन्या के पास खाली स्थान के क्या क्या विकल्प है? खाली स्थान के लिए विकल्प संख्या 1 यह है कि यदि पिता पति की भूमिका में है तो पिता का स्थान खाली है, या यदि पिता पति की भूमिका निभाता है तो बच्चे की भूमिका खाली है। और यदि पुरुष आते हैं तो एक विकल्प है कि वे आपके यौन साथी बन सकते हैं। पति, बच्चा, पिता, यौन साथी। ऐसा है, एक महिला कहती है कि मेरी जिंदगी में जितने भी पुरुष आते हैं वे सभी मुझसे सिर्फ सेक्स चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते। अजीब है ना? जैसे ही बातचीत गंभीर रिश्ते या अपने माता पिता से मिलाने के बारे में होती है, वह कहता है नहीं नहीं नहीं। आपके पिता किस भूमिका में हैं? मैं हमेशा सोचती थी कि वो मेरे पिता की भूमिका में है। यह कैसे प्रकट होता है? ये उनकी देखभाल में झलकता है, जैसे तुम कितने बजे आई, तुम कहाँ हो, ये नियंत्रित करने वाली चीजें हैं। और ये है कि मुझे हमेशा उनसे पूछना चाहिए। क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? यह अप्रिय होगा जब पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के सामने किसी भूमिका में हो, जैसे वह पिता है, वह पुत्री है। तो यह एक असामान्य पदानुक्रम है, और इस पदानुक्रम में जो पहली चीज उड़ती है वह है सेक्स। क्योंकि पिता पुत्री के साथ सेक्स नहीं करते और तब वहाँ सेक्स नहीं होता। लेकिन यह उस स्तर पर नहीं कि पुरुष नहीं चाहता और महिलाओं में कामेच्छा नहीं है, यह अपने आप ही गायब हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम शायद थक गए हैं या इसके लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, यह सामान्य सी बात है कि 6 महीने में एक बार या 3 बार या कई व्यक्ति शादीशुदा होने के बावजूद वर्षों तक सेक्स नहीं करते, वर्षों तक। मैं उम्र के बारे में बात नहीं कर रही, 60 प्लस 70 प्लस, कि जब शरीर मुरझाने की प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरता है। एक सेकंड, प्रचार के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरा तुमसे एक बड़ा अनुरोध है, अपना फोन बंद कर लो। यकीन मानो, यहाँ ढेर सारे कैमरे हैं। वे हर चीज को बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माएंगे, लेकिन जब तुम फिल्माओगी, जब वीडियो इत्यादि पोस्ट करने पर प्रतिबंध होता है, तो तुम पूरे कमरे की ऊर्जा को अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दोगी। और इसमें अपनी प्रेमिका को उजागर करना भी शामिल है। ये मेरी बहन है, जिसके साथ हम एक ही बिस्तर पर सोते थे। मदद करो, पिता को बाहर आने दो। और ये है अनाचर की कहानी, यानी उसके पिता मेरी माँ के दूसरे पति हैं, जिसने मेरे साथ छेड़खानी यानी यौन दुर्व्यवहार किया। यहाँ आओ, यहाँ। अब हर कोई तुम्हारी फिल्म बनाएगा, मेरा विश्वास करो, सभी देखेंगे। यहाँ भी हम साथ हैं। लानत है, कभी कभी मैं क्लिक कर देती हूँ। और फिर तुम्हारा नाम क्या है? याना। और तुम? आन्या। अच्छा, चलो इसे जला दो। और कुछ? Яна, Аня. Ну, давайте, жгите. Что еще? अर्थात संक्षेप में मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए, मेरे होठों को चूमा, अर्थात किसी तरह से प्रतिक्रिया की। फिर मैंने किसी तरह से जीवन को सही करने की कोशिश की। फिर हिंसा और बलात्कार। कुछ पुरुष मिले, हाँ, सड़क पर। बस ये सब एक साथ। सर्वाइकल कैंसर,
गर्भाशय तो है ही नहीं, निकाल दिया गया। तुम्हारा? हाँ, मेरा, क्योंकि ऐसा ही है। थोड़ा धीरे, क्या आप इसे ठीक कर पाएंगे? मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या? मेरे पास उतना सामान नहीं रहता, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए मौजूद हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और तुमने? हमारा एक साझा यौन साथी भी है। वह है हमारे दादाजी, जो मेरे सौतेले पिता के सौतेले पिता हैं, जो बचपन में हमारे पास आए थे। यानी ये अभी भी शरीर में जमा हुआ है, यानी मैं इसे ट्रैक कर सकती हूँ। तो नहीं नहीं, रुको, मैं यह मेरे पास कौन क्या किसका, एक बार फिर, साझा यौन साथी? याना के पिता के सौतेले पिता। वह मेरे सौतेले पिता हैं, वो याना के पिता हैं और वो मेरे सौतेले पिता हैं। दादाजी सामान्यतः, यानी जब हम छोटे थे तो उन्होंने खुद को लगभग इसी तरह से हमें दिखाया था। यानी समझिए, वो एक लड़की खड़ी है, वो उसे सहला रहा है, कुछ कह रहा है। मुझे अब ये महसूस हो रहा है मानो ठंड लग रही हो। यानी उस वक्त मैं ठिठुर रही थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं छोटी थी। तो ठीक है, लेकिन आपके पति और बच्चे कहीं ना कहीं पिता या सौतेले पिता से संबंधित हैं। पिता से? वे दोनों? और बच्चे कितने साल के हैं? 17 और 6 साल के, 2.5 और 4.5 साल। तुम में से कौन बड़ा है? ठीक है, अब क्या चाहती हो? इसे साफ करना क्या? क्या पसंद आएगा? ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यानी मैं अपने पति के साथ, यानी मैं ये सारा अनुभव इकट्ठा कर रही हूँ और कुछ गलतफहमी बनी हुई है, अर्थात भय, बीमारी बनी रहती है। नहीं, चलो इसे ऐसे ही करते हैं। रुको, क्या तुम्हारा अपने पिता के साथ रिश्ता है? क्या तुम बाप बेटी की तरह बात करती हो? सेक्स के बारे में क्या? यौन रूप से, यानी मेरे मन में उसके लिए कामेक्षा है, ऐसा आप कह सकती हैं, लेकिन खासकर ऑपरेशन के बाद नहीं। क्या तुम उसे नहीं चाहती? मैं उसे नहीं चाहती और वह तुम्हें? वो मुझे चाहता है। हाँ, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार और मेरे पूर्ण जन्मों में रहे हैं और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिसका भ्रूण बना बलपूर्वक मैं उन्हें स्थान देती हूँ। अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई है, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई है, मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ अपने पूर्ण जन्मों को, अपने पुनर्जन्मों को, जहाँ मैं बलात्कार की शिकार हुई। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई है, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई है। और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ढेरों सवाल है। अपनी शक्ति से जब मेरे पास शक्ति होगी, मैं इसे दबा दूंगी। दूसरे लोगों को बलपूर्वक मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिसके लिए मैं पहले ही चुका चुकी हूँ। मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि एक लड़की के रूप में होना नहीं चाहती थी। मैं इसे स्थान देती हूँ। मुझे लड़का होना चाहिए था कि जी सकूं। अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ।
मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार जो मेरे परिवार और मेरे पूर्ण जन्मों में रहे हैं। और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं। पुरुष पुरुष जिसने दिखावा किया जिसने दिखावा किया कि वह स्त्री है, कि वह स्त्री है, अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। और सभी महिलाओं को और सभी महिलाओं को जिसने दिखावा किया जिसने दिखावा किया कि वह पुरुष है, कि वो पुरुष है, कि जी सकूं, कि जी सकूं, अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मेरे अंदर हिंसा है, मेरे अंदर हिस्सा है एक पुरुष का। एक पुरुष का। यह पुरुष का हिस्सा नहीं है, ये पुरुष का हिस्सा नहीं है, यह कोई तत्व है, ये कोई तत्व है, यह सार तत्व है। ये सार तत्व है पुरुष का। पुरुष का। उसने किसी शरीर को खोजा उसने किसी शरीर को खोजा और मेरे शरीर को पा लिया। और मेरे शरीर को पा लिया। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उसे स्थान देती हूँ। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ कि मैं स्वयं में एक शानदार पुरुष हूँ। एक शानदार पुरुष हूँ। मैं सभी पुरुषों से अच्छी हूँ। मैं सभी पुरुषों से अच्छी हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इसे स्थान देती हूँ। कहो, और ऐसा लगता है और ऐसा लग रहा है कि कभी मुझे सुरक्षा की जरूरत हुई। मुझे सुरक्षा की जरूरत हुई। मैं छोटी बच्ची थी। जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। मैं मदद के लिए गिड़गिड़ाई। मैं मदद के लिए गिड़गिड़ाई। मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। और फिर मैं बाहर निकली। और फिर मैं बाहर निकली। एक मजबूत इंसान का सार तत्व एक मजबूत इंसान का सार तत्व अपने शरीर में समाहित कर लिया, अपने शरीर में समाहित कर लिया, ताकि वह मुझ में समा जाए, ताकि वो मुझ में समा जाए, वापस लड़ सके। वापस लड़ सके। मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। अब एक द्वंद्व युद्ध होगा। मुझे एक ताकतवर पुरुष चाहिए। वह तुम इसके लिए सबसे अच्छे लग रहे हो। मैंने उसे ब्रेक के दौरान ही देख लिया था। तुम्हारा नाम क्या है? Arthur. आर्थर। आन्या। जब तुम अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती थी और अपने साथ जो हो रहा था उससे निपट नहीं सकती थी, जब तुम एक छोटी लड़की थी, यह लुप्त हो रहा है। आपके अंदर वह हिस्सा नहीं था जो ना कह सके, या कोई माता पिता भी नहीं थे जो आकर ना कह सके। लेकिन सुरक्षा के लिए एक अनुरोध था, ताकि मानस पटल पर नहीं, यह कैसा है कि इसे झेलें ताकि सब कुछ क्रम में हो। वह अनजाने में मदद मांग सकती है, जैसे मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है। और संसार यह केवल भौतिक और अभिव्यक्ति नहीं है, हम इसे इसी तरह देखते हैं। अभी भी ऐसे कई कॉमरेड हैं जिन्होंने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके और मेरे पास शरीर है, लेकिन उनके पास अपना शरीर नहीं है। लेकिन मैं वास्तव में दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो आमतौर पर अपने शरीर के साथ एक लिफ्ट की भांति गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हैं। यह इस प्रकार है, अंदर आया बाहर आया, अंदर आया बाहर आया, मानो इयोर की तरह आश्चर्यजनक रूप से बाहर आया। और इस दुनिया में कुछ भी अनुचित नहीं है। हाँ, जो कुछ भी हुआ वह इसी तरह उचित था। अब हम इसे खोल देंगे। मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखा सकती हूँ। और यहाँ आप उस स्थिति में हैं जैसे, अरे मैं कैसे वापस लड़ सकती हूँ? और फिर आर्थर की छवि उठती है। और वह ऐसा, मैं बिल्कुल खुशी से, और वह वैसा है, आपके शरीर पर कब्जा कर लेता है, और तब तुम इन मर्दाना अभिव्यक्तियों का अनुभव करती हो, लेकिन वे बहुत हो सकते हैं। मैं पुरुषों से लड़ूंगी। समय समय पर ऐसा होता है कि वास्तव में वहाँ नहीं लड़ती, लेकिन किसी तरह
थोड़ा सा ही सही, मैं लड़ाई को महसूस करती हूँ और पुरुषों को ऐसा ही होना चाहिए। आपकी रक्षा के लिए आर्थर को किसी तरह सामने आना होगा। एक समारोह है, इस समारोह के लिए उन्हें बुलाया गया है। इसी समारोह के लिए वे आए हैं। वे इसे आगे भी चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक रहस्य भी है। कम से कम पहली बात तो ये है कि आप पुरुषों से लड़ रही हैं। दूसरा रहस्य यह है कि आर्थर के पास गर्भाशय नहीं है और फिर उसके शरीर में रहते हुए स्त्री से जुड़ी हर चीज शुरू होती है। इस सार की तरह यह शरीर में अन्य ऊर्जा प्रक्रियाओं को शुरू कर देती है और फिर शरीर में समस्या आने लगती है। जब शरीर खराब होता है, यह एक बीमारी है। ब्लॉकेज होते हैं, बीमारी बढ़ती है। शरीर में ऊर्जा का गलत प्रवाह एक बीमारी है। परिणाम और भी हैं। यह एक बीमारी है, रोग। इसे ईश्वर ज्ञान से ठीक करते हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई कि तुम्हें अपना गर्भाशय निकालना पड़ा। और दूसरी तरफ इसके बहुत बड़े फायदे हैं कि आर्थर ने तुम्हें उस स्थिति से निपटने में मदद की जिससे आप गुजरे थे। दूसरी ओर उसकी अपनी कीमतें हैं और जब यह आपके शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो वहाँ स्वास्थ्य सहित विसंगतियाँ और असंगति पैदा होती है। तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से तार्किक हो जाता है। और यहाँ तक कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप बहुत समान हैं, लेकिन तुम एक पैंट सूट में हो, वह एक सेक्सी पोशाक में है, यानी स्त्री भाग स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। यह दिलचस्प है कि आन्या और याना प्रतिपक्षी के रूप में ऐसे ही हैं, लेकिन साथ ही वे बहुत जुड़ी हुई भी हैं। अब मैं अपने दिमाग को समझा रही हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन देखो, मैं केवल एक मार्गदर्शक हूँ। मैं उसे आपसे जबरदस्ती बाहर नहीं कर सकता। आपने सामान्य रूप से संवाद किया, आप सहमत है, जबकि मैं आपको गणित, खाते आदि दिखा रही हूँ, जहाँ सब कुछ अंत तक पैसे से जुड़ा रहता है। और इस विषय में कुछ करने के लिए मुझे आपको किसी प्रकार की प्रक्रिया में ले जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इन चीजों के साथ सरल होने के लिए तैयार रहें। मैं तैयार हूँ। सच में? लेकिन पुरुषों के साथ लड़ाई के बारे में क्या? बाहर में जाए। क्या महिलाएं अक्सर तुम्हें पीटती हैं? शायद नहीं। ठीक है, हम हाँ नहीं। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम सच में एक महान व्यक्ति हो। सामान्य तौर पर मुझे अच्छा लगता है जब यहाँ पुरुष आते हैं और विश्वास का स्तर कुछ ऐसा होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक पर्यवेक्षक के रूप में मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। क्वांटम भौतिकी के नियमों के अनुसार हमें समझ लें कि प्रकाश तरंग के रूप में दिखाई देता है या कण के रूप में। यह पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। अब पर्यवेक्षकों के रूप में इस प्रक्रिया को बहुत दृढ़ता से प्रभावित कर सकते हैं। ये आपकी भी कहानी है। सब ठीक है? सब सामान्य? मैं स्पैरिंग का इंतजार कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ बस ऐसी ही हूँ। नहीं, कोई स्पैरिंग नहीं होगी। ये एक आंतरिक स्थिति है, बस इतना ही। आओ मेरे साथ दोहराओ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ। मेरे अंदर हिंसा है। मेरे अंदर हिस्सा है एक पुरुष का जो मेरी रक्षा करता है, दूसरे पुरुषों से उनसे लड़ता है, स्वयं को साबित करता है, लड़ता है। मैं उसे स्थान देती हूँ। अब मुझे इसे केवल एक छवि के रूप में करने दीजिए। यहाँ वह है, यह वह आदमी है जो आपके शरीर के अंदर है और पहली बार तुम्हें उससे बात करने का मौका मिला है। उसे धन्यवाद कहो। धन्यवाद तुम्हें। मैं स्वयं का बचाव कर सकी। धन्यवाद तुम्हें। मैं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद तुम्हें। मैं इसे ठीक कर सकी। बलात्कार से लड़ सकी। और मेरा कुछ हिस्सा
तुम्हें दूर जाने नहीं देना चाहता। तुम्हें दूर जाने नहीं देना चाहता। अधिकांश जीवन हम तुम्हारे साथ साथ चलें। हम तुम्हारे साथ साथ चले। हम बहुत करीब हैं, हम बहुत करीब हैं, इतने करीब इतने करीब कि मैं भेद नहीं करती कि मैं भेद नहीं करती तुमसे। हम इतने करीब हैं हम इतने करीब हैं कि मेरी बहन भी मेरे इतने करीब नहीं थी। कि मेरी बहन भी मेरे इतने करीब नहीं थी। आओ दोहराएं, यह मेरा शरीर है। आओ दोहराएं, ये मेरा शरीर है। मैं इसे स्वयं प्रबंधित करूंगी। मैं इसे स्वयं प्रबंधित करूंगी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? एकदम निढाल। मैं मना करती हूँ मैं मना करती हूँ कि कोई मेरे शरीर में हस्तक्षेप करेगा। कि कोई मेरे शरीर में हस्तक्षेप करेगा। कोई भी कारक कोई भी कारक यह बहुत स्पष्ट है कि प्रक्रिया कैसी चल रही है। हाँ, यह ऐसे जा रही है कि जैसे यह आपका अपना हो, और अधिक गहरा। तुम्हें कैसा लग रहा है? इस समय तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जब आर्तूर से बात की तो लग रहा है कि उसके पास मेरे पिता की आंखें और बोहें हैं। मेरे पिताश्री। अपनी बहन की ओर मुड़ो। कहो, और ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। कि मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। कि पापा कि मैं भी उसे ऐसे ही महसूस कर रही थी। मैं भी उसे ऐसे ही महसूस कर रही थी। तुमसे अधिक प्यार करते हैं। तुमसे अधिक प्यार करते हैं। मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा। इसलिए मुझे उन्हें आकर्षित करने की जरूरत थी। इसलिए मुझे उन्हें आकर्षित करने की जरूरत थी। बलपूर्वक। ताकि मैं उनसे खास रहूं। ताकि मैं उनकी खास रहूं। और उनके करीब रहूं। ताकि मैं उनके करीब रहूं। तुमसे भी ज्यादा। तुमसे भी ज्यादा। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। बलात्कारी और पीड़िता का बहुत गहरा रिश्ता होता है, लगभग लानत है, लेकिन करीबी का। मैं आपको एक भयानक बात बता रही हूँ। बलात्कारी और पीड़िता एक दूसरे से पैतृक व्यवस्था के तहत जुड़े हैं। यानी बलात्कार, हिंसा या पीड़िता की हत्या ऐसे शक्तिशाली आरोप हैं कि जैसे इस व्यवस्था में सीधा डाल दिया जाता है। और फिर क्या हुआ? आन्या सबसे बड़ी संतान थी। उसके अपने पिता हैं। माँ सौतेले पिता से शादी कर रही है, या वहाँ जहाँ उसके रिश्ते बनते हैं। और फिर खूबसूरत याना का जन्म होता है और पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगती है। वह सबसे छोटी बच्ची है और फिर बड़ी बच्ची अंतर्मन के स्तर पर यह समझती है, ये बिल्कुल भी मेरे अपने पिता नहीं हैं। एक बेटी के रूप में मैं यह मांग नहीं कर सकती कि पिताजी आप उससे अधिक प्यार क्यों करते हो, क्योंकि यह स्पष्ट है, अधिक पारिवारिक संबंध है। और यह बात पूरी तरह अचेतन है। ये बात सामने आ रही है। तब मैं उन्हें एक महिला के रूप में आकर्षित कर सकती हूँ। यह स्पष्ट है कि यह बाल मन के स्तर पर है। तुम तब कितने साल की थी? 10।
कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ कि मैंने इस आदमी को जीत लिया। कि मैंने उस आदमी को जीत लिया। मैं उस पल सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ हो गई स्त्रियों से श्रेष्ठ हो गई कि वह अब सिर्फ मुझसे प्यार करता है। कि वह अब सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अब ना माँ को ना बहन को, अब ना माँ को ना बहन को मैं उन्हें स्थान देती हूँ मैं उन्हें स्थान देती हूँ। और यह ऐसे चल रहा है। इसके बाद मेरी माँ लकवाग्रस्त हो गई। वो अभी भी लकवाग्रस्त हैं। क्या अब हम आपके साथ अगले चरण में बढ़े? तुम बोलकर, तुम फुसफुसाकर कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे परिवार में कठिन प्रतियोगिता थी। महिलाओं के बीच पुरुषों के लिए मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार में और मेरे पूर्ण जन्मों में रहे हैं। और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं। औरतें जो मजबूर थी एक पुरुष के लिए प्रतिस्पर्धा में दूसरी औरतों के साथ वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और जी रही है। अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ अपने पूर्ण जन्मों को, अपने पुनर्जन्मों को। जब मैं करीबी थी जुड़वा या करीबी मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई है मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ अपने सभी अवतार जुड़वत तारामंडल। मैं समझ गई कि मेरा कोई जुड़वा और करीबी है, एकमात्र जुड़वा जिसे मैं जानती हूँ, जिसका 29 सप्ताह पूर्व जन्म हुआ था। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार और मेरे पूर्ण जन्मों में रहे हैं। और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं। मेरा कोई जुड़वा है जिसे अलग कर दिया गया, जिसे अनाथालय भेज दिया गया, जिसे नहीं पता कि वह जुड़वा है, मैं उसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई है मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं इन जुड़वा बच्चों के बारे में बात कर रही थी जो नहीं जानते थे। यानी जब मेरे बेटे का जन्म हुआ 29 सप्ताह में एक जुड़वा, और अंदर पहले से ही एक ट्यूमर मौजूद था, यानी उसके साथ थी, यानी वैसा ही, यानी कैंसर। उन्होंने उसे बाद में जाना, कोई नहीं जानता था, लेकिन ये हमेशा एक बच्चे के आकार का होता था। और तुमने उसे जुड़वा बच्चों की तरह पाला? ये एक ट्यूमर था। यह समझ में आता है, लेकिन क्या उन्होंने आपको बताया? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास गर्भ की आयु आदि के बारे में प्रश्न थे, वगैरह वगैरह, क्योंकि समय सीमा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन वे एक ही समय में विकसित हुए थे। कोई बात नहीं, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार में औरतें जिनके बच्चे को उठा ले गए, करीबी अनजान परिवार से, क्योंकि वह स्वयं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी। उन्होंने बच्चे की चोरी कर ली दूसरी महिला से। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई है। आपकी इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? मेरी दादी, माँ,
मेरी माँ, वह एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जिसमें बहुत लंबे समय तक कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो कहीं दूसरे शहर गए और इसे लेकर घर आ गए। और उसकी माँ, जो हमारे लिए माँ मानी जाती थी, ने उसकी शादी में 18 साल बाद कहा कि बेटी, तुम मेरी अपनी नहीं हो। इस कहानी से हमें बस यही पता चलता है, यानी वहाँ कौन था कौन नहीं बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन दादी इसे दोहराती थी। निर्देशकों का जीवन कितना अद्भुत है। आप देखिए, ये कहानियाँ बनाई नहीं जा सकती, लेकिन इस पर विचार करने के लिए बहुत ही टेढ़ा दिमाग होना चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी उल्टी करने जा रही हूँ। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मैंने अपना सबक सीख लिया है, कि मैंने अपना सबक सीख लिया है, कि बच्चों को दूर नहीं ले जाया जा सकता, कि बच्चों को दूर नहीं ले जाया जा सकता माँ के पास से। माँ के पास से। जब यह कहानी सामने आती है तो कोई भी अन्याय या असंतुलन हमेशा अगली पीढ़ियों के साथ संतुलित होता है। और अगर दादी की चोरी हो गई या किसी तरह कोई लड़की नहीं थी, अब हमारे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए हमने उन्हें अपने लिए ले लिया। अच्छी लड़की। 42वां वर्ष। यह महत्वपूर्ण नहीं है। समस्या को उत्तर के अनुरूप ढालने में सक्षम होना वास्तव में बहुत अच्छा है। जब महिलाएं बच्चों का सपना देखती हैं। साल है 1942, मौत पास है। यह बहुत बड़ी अवसर है, क्योंकि एक चर्चा थी कि माँ की मृत्यु हो गई। यह एक औचित्य है। देखो, अब ये मुझे कहाँ से मिली? मैं आपको यह बता दूं, मैं इस तथ्य पर विश्वास करती हूँ कि दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से उचित है। यदि कोई विकृतियां हैं, तो उन्हें आगे बिल्कुल उन्हीं विकृतियों द्वारा संतुलित किया जाता है। और यदि कानून, सार्वभौमिक कानून का उल्लंघन हुआ है, तो हमने आपके सामने आंकड़े रखे, कानून और ईश्वर। यदि यह कानून के अनुसार नहीं था, अलौकिक, दैवीय कानूनों के अनुसार नहीं था, तो इन सभी को संतुलित करने के लिए ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो न्याय की तरफ ले जाएंगी। यदि व्यवस्था द्वारा दंडित किया जा रहा है और वहाँ बीमारियां तथा किसी प्रकार की विकृति है, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा झूठ कालीन से ढका हुआ है। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे परिवार में बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा झूठ है, जिसे ढक दिया गया है, जिसे ढक दिया गया है। और अब मैं इन सभी को स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त नहीं हुई है। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त नहीं हुई है। चलो तुम्हें जाने देते हैं। आओ बैठो। तुम्हें कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। बस बात इतनी है कि ठीक उसी समय जब हमने वहाँ जाने का निर्णय लिया तो मुझे उबकाई महसूस हुई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काफी समय से ऐसा नहीं हुआ है, यानी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं लेटी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि क्या करूँ। हमने 3 बच्चों के साथ नोवोरोसिस्क से 20 घंटे की यात्रा की थी। मेरे जन्मदिन के ठीक बाद पूरी रात नहीं सोई। हम पूरी रात बैठे और साथ साथ चल दिए। यह किसका विचार था? तुम्हारा? उसने कहा कि अच्छे टिकट हैं। मैंने कहा तब तो ले लो।
मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। चले और हम यहाँ आ गए। पहुंच गए? ठीक है। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत सारी चीजें सही थी, मानो मैं उन्हें जानती थी और वो खिल उठे। अब मैं बाकी सबको दिखाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, यह प्रक्रिया कितनी खूबसूरती से संपन्न हुई। यह सब बताने और मुझे दिखाने के लिए, जिसमें मेरा भी तुम्हें दिखाना शामिल है। तुम्हें मुझे अपने फोन से परेशान करना होगा। और मैं वहीं खड़ी महसूस करती हूँ कि लानत है, यह वास्तव में कष्टप्रद है। मुझे लगता है नहीं, मैं इस तरह से आगे बढ़ूंगी। बस तुमने अभी तीसरे के बारे में कुछ कहा। ये तीसरी हमारी माँ है। वो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ है। कहा जाता है हम तीसरे के लिए किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमने उसे नहीं लिया। यहाँ ये विचार है। खैर, एक तीसरा जन्मा बच्चा भी है जो मुझसे पहले आया था, और अगर वो पैदा होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता, लेकिन उसे दफना दिया गया। और ये है पापा। उस पल ये उनके लिए एक सदमा था, और उन्होंने मेरी माँ को पैसे दिए ताकि वो मुझे जन्म दे। क्या पैसे दिए? ये वो कहानी है जो मुझे बचपन में सुनाई गई थी। निसंदेह मेरी माँ ये कहने से इनकार करती है कि असल में ये कैसा होगा। कितना दिलचस्प है। आओ, चलो आओ तुम। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार और मेरे पूर्ण जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं। जिसने बच्चों को बेचा और बच्चे खरीदे और बच्चे खरीदे पैसे की खातिर, मैं उसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिसके लिए मैं पहले ही चुका चुकी हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ अपने पूर्ण जन्मों को, अपने पुनर्जन्मों को, जहाँ मैंने काम किया, बच्चों का अवैध व्यापार किया। मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिसके लिए मैं पहले ही चुका चुकी हूँ, मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। दुनिया इतनी खूबसूरती से संरचित है कि यदि आपके परिवार में या पिछले जन्मों में आपने बच्चे बेचे हैं, तो इस जीवन में आप एक बहुत ही विकृत पद्धति के अधीन हैं। पिताजी ने माँ को गर्भ धारण के लिए पैसे दिए, यानी बच्चों से फिरौती लेकर वह इस जीवन में आ सकती है। ठीक है, चलो शर्ट उतारो। आओ ऐसा करें। तुम सुन रही हो? मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले कैसे जुड़े हुए थे। इस जीवन में हम तुमसे जुड़े हुए हैं। बहन के रूप में कहो कि मैं सब भूल गई। पिछले जन्मों में हम एक दूसरे के लिए कौन नहीं थे। वहाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है। सच है, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसे वापस करने का वादा जरूर किया। तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर आप इसे गहराई से समझे तो जब मैं 6.5 साल की थी तो मेरी माँ को लकवा मार गया था, और वो मेरे लिए माँ बन गई। उसने मुझे स्कूल के लिए तैयार किया, मेरे लिए चीजें खरीदी और मुझे इधर उधर घुमाया। और मैं खुद यूक्रेन से लुगांस क्षेत्र से हूँ, और 11वें वर्ष में वो मुझे हॉलैंड ले गई और मुझे सब कुछ दिया, पैसा, आश्रय, भोजन, कपड़े, सब कुछ। अब तुम उसके लिए कह रही हो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले कैसे जुड़े हुए थे। इस जीवन में तुम मेरी बहन हो। कहो, और ऐसा लग रहा है पिछले जन्मों में मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। और मैं इसे यहीं तक खत्म करने का प्रयास कर रही हूँ।
लेकिन यह वहाँ पहले से था। लेकिन ये वहाँ पहले से था। और अभी हम यही हैं और अभी हैं। और अभी हम यही हैं और अभी हैं। अब उसे कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी नहीं रोऊंगी। मैं तुम्हें कभी भी पैसे वापस नहीं दूंगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और मेरा कोई हिस्सा मायने रखता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ अवैतनिक ऋण में। मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। कहो, ये हिस्सा मेरे पास भी है जिसका तुम पर एहसान है। सामूहिक खेत की भूमि की तरह। तुम कैसा महसूस कर रही हो? हमने सिर्फ पैसे के बारे में बात की है। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे लिए खर्च करती हूँ तो तुमसे कहती है तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं करती। तो जब मैं पैसों के बारे में सोचती हूँ तो मैं सेवा नहीं कर सकती। हम बस परिवर्तनकारी प्रशिक्षण आयोजित करते हैं जिसमें वो प्रशिक्षक और मैं आयोजक हूँ। वो मुझे भुगतान करती है। कहो, मैं अब और नहीं जानती। तुम्हें पैसे किस बक्से में रखना चाहिए? उन कर्जों को चुकाने के लिए। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार और मेरे पूर्ण जन्मों में रहे हैं। जिसने दूसरों को बनाया विकलांग, अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। देखिए, एक और बड़ा असंतुलन कहाँ चल रहा है। एक महान माँ के रूप में माँ की छवि को यहाँ से बाहर रखा गया है क्योंकि उनके मन में यह धारणा है कि माँ गरीब और दुखी है। वह इतनी अद्भुत क्यों है? और इसलिए वे यह खोज रहे हैं कि किसने किसको अधिक दिया, किसने अधिक लिया, ऊपर से भुगतान किया या नहीं किया। कुछ को परवाह थी, कुछ को नहीं, क्योंकि वहाँ कोई माँ तुल्य नहीं है, यानी मिटा दिया गया। कैसे मिट गई माँ की निशानी? उन बच्चों से जो चुराए गए, यानी पता चला कि असली माँ थी ही नहीं और कोई चाची थी, लेकिन अचेतन स्तर पर माँ की तरह अचेतन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए सिस्टम को ठीक करने के लिए माँ को वहाँ लौटाया जाना चाहिए। मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है, भले ही वह गहन देखभाल में हो, भले ही वह व्हीलचेयर पर हो, कम से कम बिल्कुल जीवित तो नहीं, लेकिन सिस्टम में एक माँ तो होनी ही चाहिए। आप सभी वहाँ इस बात पर झगड़ेंगे कि आप में से कौन एक दूसरे के लिए बेहतर माँ है। ठीक है, मुझे साल भर माँ चाहिए। यह आकर्षक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हारी माँ की उम्र कितनी है? 62। यहाँ है, यहाँ एक सुंदर माँ। आइए, क्योंकि ये जवान है, गर्भवती है, हमें एक अनुभवी महिला की जरूरत है। आपका नाम क्या है? ये लेना। माँ का नाम लीना है। तालियां। तो आप भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, है ना? क्या आपकी कोई बेटियां हैं? नहीं। क्या आपके बच्चे बेटे हैं? एक अकेला और 2 जुड़वा बच्चे। पहला बुलावा। पहला गर्भपात जुड़वा बच्चे। जुड़वा लड़कियां। क्षमा कीजिए, उल्टी कहानी है ना? आप बिल्कुल अद्भुत हैं।
अगर आपके मन में यह संदेह है कि ऐसा केवल यही है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं, ठीक है, मैंने यह पोशाक संयोग से खरीदी है, मैं कल इसके बगल में खड़ी थी। यदि आपके मन में यह स्वीकार करने का विचार भी आए कि कम से कम एक व्यक्ति आपके जीवन में है, बस अगली कुर्सी पर मेरे बगल में बैठ गया, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। यह यहाँ एक ऐसा मैट्रिक्स है, हर किसी के पास एक कुर्सी है, बिल्कुल वैसी ही कुर्सी जिसकी उन्हें जरूरत है। यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। कौन वहाँ पहुँचा? किसे यहाँ नहीं आना चाहिए था? किसने मुझे आज सुबह ही पहचाना? यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इसे ना बनाया हो। यह ऐसा है, ओह, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ मेरे लिए दरवाजे बंद थे। वहाँ 1 मिलीमीटर भी नहीं है। तुम्हें पता है, इस दुनिया में गलती का एक बाल भी नहीं है, 1 मिलीमीटर भी नहीं। ये कैसे संभव है? कहिए, मुझे निष्कासित कर दिया गया। मुझे निष्कासित कर दिया गया इस सिस्टम से मैं अपना स्थान नहीं ले सकती। मैं अपना स्थान नहीं ले सकती। इसे दोहराओ, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार में और मेरे पूर्ण जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिसने माँ को निकाल दिया अपने सिस्टम से इस जीवन के लिए मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिसके लिए मैं पहले ही चुका चुकी हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि हर माता इस सिस्टम में अपना स्थान रखती है और उसे बदला नहीं जा सकता। ना दादी से, ना सौतेली माँ से, ना किसी अन्य अच्छी चीज से मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। अब आप अपनी माँ के स्थान पर कदम रख सकते हैं। केवल आपकी 2 बेटियां हैं। नहीं, एलेना, कृपया करीब खड़े रहो। तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या हो रहा है? यहाँ आन्या और याना है। वे सभी शब्द विशेषकर मेरी दादी के बारे में हैं, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे अधिक पाला पोसा। यानी माँ की छवि पूरी तरह से दमित थी और वो बिल्कुल हमारी दादी की तरह दिखती थी। ठीक है, आज हमारे पास एक और खाली स्थान है। तुम अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला का स्वरूप बनो, बिल्कुल एक आकृति की तरह। अब दादी जैसी नहीं लगती, बहुत छोटी जैसी। दादी नानी हम तक अभी नहीं पहुंची है। आप परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। मैं उसे अपनी माँ के स्वरूप से बाहर निकाल रही हूँ। हर कोई जो बड़ा है, दादी, परदादी, छाड़ दादी और उससे भी आगे, क्योंकि उसे देखने के बाद भी आप माँ जैसी बातें करती हैं। ओह, यह हमारी दादी है, यह हमारी दादी है। यानी आप अपनी माँ को भी वहाँ से बाहर कर रहे हैं। यहाँ मैं आपकी दादी के प्रक्षेपण को उनमें से निकालकर एक अन्य आकृति में बदल रही हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ खड़ी है। चलो, तुम उसे बताओ। कहो माँ। माँ, मैंने तुम्हें बाहर कर दिया। मुझे लगा कि आप विकलांग हैं। और आपको त्याग देना चाहिए। मुझे लगा कि आप कमजोर हैं। विकलांग हैं। और मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप मेरे लिए उच्च कोटि की हस्ती होंगी, मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई है। ऐसा लगता है कि आप महान हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस भाग्य में जिया। तुम मेरी माँ हो। और अब हम आपको बैठने का तरीका बताकर जादू करते हैं। यह बच्चे की स्थिति है। आप बैठें। यहाँ दरअसल अभी भी किसी और की चप्पलें हैं।
Тут, правда, еще чьи-то тапки есть, и вот और सामान्य तौर पर кто-то यहाँ сидит कोई и घूम रहा है। понимает. क्या आप जानती हैं? मैंने तुम्हें अपने जूते उतारकर यहाँ रखने के लिए बाध्य नहीं किया। Не заставляю यहाँ ये सिर्फ जादू है, раздеваться. किसी के Да, и पैर हैं। сидеть именно здесь, вот полный, тут, знаете, вот прям сук, чьи-то ноги. मैं वास्तव में अपने जूते उतारना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने जूते उतार दिए हैं। और नैपकिन। Заместить. बदलाव। कहो, और मेरा कोई हिस्सा Какая-то और часть मेरा меня कोई हिस्सा मेरी माँ को भ्रमित करता है मेरी माँ को भ्रमित करता है दूसरी औरतों के साथ, दूसरी औरतों के साथ, यह सोचकर कि वह माँ है। ये सोचकर कि वो माँ है। मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। क्या ना तुम भी, और मेरा कुछ हिस्सा какая-то часть меня और मेरा कुछ हिस्सा अन्य महिलाओं के साथ भ्रमित हो जाता है। अन्य महिलाओं के साथ भ्रमित हो जाता है। मेरी माँ के साथ मेरी माँ के साथ मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। लड़कियों के मुद्दे पर हम समझते हैं कि माँ एक अपवाद है और माँ कोई और महिला है। तुम्हें वहाँ बैठकर कैसा महसूस हो रहा है? Как вам там сидится? एलेना, कैसा महसूस कर रही हो? मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। धक धक धक। जीवित। Живая. बिल्कुल। दोहराओ। Скажите фразу такую. Я живая. मैं जीवित हूँ। मैं तब Тогда जीवित я थी। тоже была живая. मैं तब भी जीवित थी। फिर उन बच्चों की माताएं भी जीवित थी। Детей тоже были फिर उन живы. बच्चों की माताएं भी जीवित थी, लेकिन वे अलग हो गए। लेकिन वो अलग हो गए। उन्हें जाने दिया जाता है। समझती हो, यदि उनके पास यह कोड नहीं होता तो उनका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता। वे वहाँ ऐसे बैठेंगे जैसे यह उड़ रहा हो और बस इतना ही। लेकिन जब कोई शारीरिक प्रतिक्रिया होती है तो ऐसा ही होता है। Слезы, हाँ, ये सांस छोड़ना, तीव्र आंसू प्रतिक्रियाएं ही हैं। वे बस बैठे हैं, माँ की मूर्ति जैसी, और लड़कियों के अंदर मजबूत प्रक्रियाएं शुरू होने लगती हैं। अब तुम अपनी माँ के पास घर आती हो इस स्थिति से, माँ फूल और वह महान है। जब मैं अभी बैठी हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ दबाव महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। अभिमान आमतौर पर भारी पड़ता है। आप अपनी जीवन प्रक्रियाओं के अनुसार अपने अलग स्तर पर परिवर्तन से गुजरेंगे। फिर जब आपकी माँ में विविधता हो तो स्वीकार करें और स्वीकार करें कि वह सामान्यतः एक महान और मजबूत महिला है। Когда в той маме, какая у вас есть, вот в той вариации, как она у вас есть, примите и признаете, что она вообще великая и сильная женщина. और आप दादी, परदादी की स्थिति से खड़े नहीं हो सकेंगे, उन्हें सुविधाएं दें। लेकिन आप बस बदल जाते हैं और बच्चे बन जाते हैं। ठीक उसके घुटनों पर या नीचे से, मुझे नहीं पता। बैठ जाओ और टीवी देखो और नीचे से ही माँ के चरणों में बैठ जाओ। यह आसन, यह बहुत खूबसूरती से सब ठीक करता है। Асана, она очень прекрасно исцеляет. आप मस्तिष्क के स्तर पर, शरीर के स्तर पर यह नहीं कर सकते। माँ की गोद में बैठकर, शरीर के साथ, शरीर के माध्यम से, बस इतना ही। Пожалуй, всё. ऐसी महिला कैसा महसूस करती है? शांति से। सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रही है। घर की औरतें बाहर आ जाओ। मैं हर किसी को गले लगाना चाहती हूँ। मेरी माँ का 1.5 साल पहले निधन हो गया था और मेरे स्क्रीन सेवर पर कई महीनों तक एक महिला की तस्वीर थी। मैंने कल इसे अपनी तस्वीर में बदल लिया। तालियां। Так, расходимся. तो चलिए अलग हो जाते हैं। धन्यवाद। Спасибо. तत्काल अपने मानव भाग में लौटने की आवश्यकता है। मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। Я уже не выдерживаю. Спасибо. Вообще.
मैं इस चमत्कार को देखने की अनुमति देने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। за то, что я могу видеть это чудо. И хочу और मैं поблагодарить, महादूत माइकल और महादूत गेब्रियल को धन्यवाद देना चाहती हूँ, Архангела Гавриила, кто сопровождал этот процесс, что जिन्होंने смогли आपको इस प्रक्रिया में शामिल किया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। И я благодарю за то, что कि मैं ऐसे समय में रही время, जब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, जब आप когда इसे это दिखा можно सकते हैं। показывать. ये शो बिल्कुल वही लोग देखेंगे Увидят ровно те люди, जिनकी कहानियां यहाँ हैं। वे दुनिया भर में घूमते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं, ходят по миру कोई и задают प्रशिक्षकों свои के पास, вопросы. चर्चा के पुजारी के पास या वरिष्ठ गुरु के पास, Батюшки в या церкви, शायद बड़े परिजनों के पास जाता है या नहीं जाता है। наставнику, или, может, к старшим рода кто-то приходит, или не приходит, но все равно फिर भी जब महादूत माइकल और गेब्रियल किसी व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे Михаил и तो वे Гавриил उसे यह वीडियो जरूर хотят दिखाएंगे। сопроводить какого-то человека, они ему покажут это видео. और यह मानव से परे है, Делами यह इस स्तर पर नहीं किया जाता है। это не на этом уровне делается. Это не यह решает पैसे से हल नहीं होता, это लोकप्रियता से हल नहीं होता। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पास इसे झेलने का अवसर है, मेरे पास इसे पूरा करने का अवसर है और आपके पास इसे स्वीकार करने का अवसर है। बस इतना ही। फिर जल्द मिलेंगे, फिर जल्द मिलेंगे। А у вас есть возможность это принимать. На этом все. До новых встреч.